एक प्राचीन मस्जिद दैनिक जीवन की जीवंत धड़कन के बीच खड़ी है। वक्फ बोर्ड का कार्यालय कर्मचारियों द्वारा फाइलों के प्रबंधन और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ सक्रिय है। वक्फ बोर्ड की स्थापना इस संपत्ति के प्रबंधन के लिए की गई थी। यह बोर्ड न केवल मस्जिदों के लिए बल्कि स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों और हजारों सामाजिक सेवाओं के लिए भी जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड, प्रबंधन और सामाजिक सेवाएं। भारत के हलचल भरे दिल में वक्फ द्वारा समर्थित स्कूल, अस्पताल और अनाथालय समुदाय और देखभाल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। आज भारत में 6 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति, और यह सब सरकारी धन के बिना चलता है। 6 लाख या एक वक्फ संपत्तियां बिना सरकारी फंडिंग के। दरगाह के जीवंत दृश्य के बीच भक्त प्रार्थना में लीन हो जाते हैं क्योंकि वातावरण धूप और भक्ति से भर जाता है। एक साजिश जो आपको कभी नहीं बताई गई। वक्फ बोर्ड, एक अनकही कहानी। वक्फ संपत्ति एक जीवंत बाजार के केंद्र में है, जहां दैनिक जीवन की धड़कनें जोर से बजती हैं। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी जीवंत दृश्य में गूंजती है। बाजार फल फूल रहा है, जो समुदाय और आर्थिक ऊर्जा का एक केंद्रीय केंद्र है। एक अकेले दीपक की मंद रोशनी में सरकारी अधिकारी एकत्रित होते हैं। हवा में पुराने कागज की गंध भारी होती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एकदम सही मौका देती है। हम इसे सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के तौर पर पेश करते हैं। जनहित हमारी ढाल है। कोई हमसे सवाल नहीं करेगा, लेकिन समुदाय का क्या? वे विरोध करेंगे। विरोध व्यर्थ है। हम कानूनी खामियों और नौकरशाही देरी का उपयोग करेंगे। उन्हें थका दो। उनकी भलाई गौण है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, संपत्तियां प्राप्त करना। एकता और संकल्प के प्रदर्शन में समुदाय के सदस्य सरकार द्वारा उनकी प्रिय भूमि को जब्त करने के प्रयास के खिलाफ एकजुट होते हैं। हवा में तनाव की अनुभूति हो रही है। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, जो सभी बाधाओं के बावजूद अपनी विरासत को संरक्षित करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। खुले आसमान के नीचे भाजपा की रैली और पक रही है। उसकी आवाज गूंजती है, वक्फ को वोट बैंक की राजनीति के एक तत्व के रूप में ब्रांड करती है। वक्फ के खिलाफ आरोपों को दिखाती है, जो बहस की आग को और भड़काती है। कर्नाटक सरकार का कार्यालय वक्फ संपत्तियों की जांच के सामने आने पर हलचल मचा रहा है। इन्फोग्राफिक्स वक्फ संपत्तियों के बारे में कथित गलत सूचना का खुलासा करते हैं। 4000 वक्फ संपत्तियों की जांच, क्या यह सिर्फ एक दिखावा है? वाद के महत्व पर विशेषज्ञों के चर्चा करने के साथ ही तेज रोशनी में गतिविधियों से गुल्लार है। एक बड़ी स्क्रीन पर एक उत्तेजक सवाल प्रदर्शित होता है। समान नागरिक संहिता, क्या यह वक्फ को खत्म करने का एक बहाना है? वक्फ को चल रहे खतरों से बचाने के लिए आवाजें उठती हैं। एंकरों की आवाजों का कोलाहल फूट पड़ता है, जो हेरफेर की गई बहसों को बढ़ावा देता है। ब्रेकिंग न्यूज, वक्फ बोर्ड पर विवाद। समाचार क्लिप का एक तीव्र गति वाला कोलाज चमकता है, प्रत्येक वक्फ बोर्ड को एक भयावह रोशनी में चित्रित करता है। मीडिया का एजेंडा, वक्फ इप्लॉस डर इक्वल्स वोट बैंक। इन शब्दों को उजागर किया गया है, उनके पीछे के झूठ को उजागर किया गया है। यह अस्पताल वक्फ भूमि पर बना है, जो सार्वजनिक कल्याण का प्रतीक है। अंदर हिंदू और मुस्लिम मरीज स्वास्थ्य की खोज में एकजुट होकर देखभाल प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक कल्याण को ऊपर उठाने में वक्फ संपत्तियों की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, इसकी संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड से 2017 की आरटीआई प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में 1400 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियां तेजी से चमकती हैं। दरगाहों और भूमि अभिलेखों की झलकियां वक्फ की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को रेखांकित करती हैं। वक्फ के पीछे नौकरशाही संघर्ष को दर्शाते हुए कानूनी दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। वास्तविक लोग वक्फ के संसाधनों से सीधे लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रैली में भाजपा नेता जोशीले भाषण देते हैं। ध्यान अदालत के दस्तावेजों पर केंद्रित होता है, जो कानूनी लड़ाइयों का संकेत देता है। एक साधारण आदमी सामने आ रही घटनाओं पर सवाल उठाता है, क्या यह सब योजनाबद्ध नहीं है? पहले बदनाम करो, फिर संपत्ति जब्त करो। मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ाई में डूबे हुए बैठे हैं, उनके चेहरे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर चुपचाप खड़े हैं, जो पीढ़ियों की भक्ति को प्रतिध्वनित करते हैं। यदि आज वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, तो कल आपका ट्रस्ट भी खतरे में होगा।
जो राष्ट्र की आत्मा को प्रतिध्वनित करता है। यह सिर्फ धार्मिक संगठनों के बारे में नहीं है, देश की विविधता, इतिहास और न्याय के बारे में है। दरगाहों, भूमि अभिलेखों, कानूनी दस्तावेजों, भाजपा भाषणों, अदालती फाइलों और वास्तविक लोगों के दृश्यों की एक जटिल टेपेस्ट्री का खुलासा होता है। अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल केवल इमारतें ही बची रहेंगी और वह आत्मा नहीं जिसने उन्हें बनाया। वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों की छवियां टिमटिमाती हैं। हमें अपनी विरासत और धार्मिक संस्थानों की रक्षा करनी चाहिए। सामुदायिक सभा में एकता में आवाजें उठती हैं, पुष्टि करते हुए एकता ही शक्ति है। हमें मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। भारत के जीवंत जीवन से भरपूर है, जिसमें मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, बाजारों और खेतों की विविध सुंदरता का प्रदर्शन किया गया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता पर रिपोर्ट करता है। चार्ट और वास्तविक जीवन के फुटेज इन समस्याओं को दर्शाते हैं। समस्याएं, भ्रष्टाचार और असमानता। दिल्ली के हृदय में एक जीवंत रैली का आयोजन, एकता और देशभक्ति के एक स्वर में आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि भारतीय ध्वज गर्व से लहरा रहा है। भारतीय एकता जिंदाबाद, जय हिंद। उनकी आवाजें गूंजती हैं जो भीड़ को अपने राष्ट्र के लिए एक साझा उत्साह में बांधती हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आवाज उठाओ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आवाज उठाओ।